जिन लोगों के हक अदा करने हमारे ऊपर लाजिम हैं उनमें से मियाँ और बीवी एक दूसरे के हक अदा करें। ये हमारे मुआशरे की एक बुनियादी अकाई है। अगर मियाँ बीवी खुश होंगे तो घर खुश होगा, दो खानदान खुश होंगे, रिश्तेदारी के अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ और बीवी के बाहम ताल्लुक ठीक नहीं होंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, औलाद की तरबियत खराब हो जाएगी, दो खानदान बर्बाद हो जाएंगे, रिश्तेदारी का ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी सख्त तलकीन की। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर बीवी का हक क्या है? मा हक़्क़ुल मरअ अला ज़ौज, औरत का हक खामद के ऊपर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप खाए वो उसको खिलाए। यदि ये नहीं है कि मियाँ और बीवी के खाने में और उनकी ग़ज़ा में फ़र्क हो, जिस तरह का खाना खुद खाए इस तरह का अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उस तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। तीसरा हक हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे, घर में 100 शक्ल-रंजी हो जाती है। वला यदरिब बिल वजह, चेहरे पे ना मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदरिबू अमा अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को मारो ना, मना फरमाया गया। बाज मर्द अपनी हाकमियत जगाने के लिए, अपने तगल्लुब को जाहिर करने के लिए औरत पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी की है। ये कोई अच्छा काम नहीं है वो जो उसने किया है। शरीयत ने रोका है, मना किया है। औरत मारने से दुरुस्त नहीं होगी बल्कि मामला और खराब हो जाएगा। औरत के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर तुम जो है वो कोशिश नहीं करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, लेकिन ये तसव्वुर के बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीजें औरत का हुस्न है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मुहसन और गाफिल औरतों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, तो मुहसनातुल गाफिलात, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ये औरत का हुस्न शुमार किया है, औरत की खूबी बयान फरमाई है, गाफिल होना। मर्द बड़ा जमाने साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली बाली हो, सिर्फ उमूर खानादारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। तो ये लाजमी नहीं है कि औरत भी मर्द की तरह तेज हो। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आज औरत को मर्दों के मुकाबले खड़ा कर दिया गया और वो घर के काम को बोझ समझती है और होटल के अंदर कितने कितने लोगों को खाना खिला रही है। घर में कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो रहा है। एयर होस्टेस भर्ती हो गई है तो 400 जो है वो मुसाफिरों को जो है वो पानी पेश कर रही है, और कितने लोगों की भूखी नजरों का शिकार हो रही है। हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे बात कर रहा है, तो वो इतने लोगों की खिदमत कर रही है। ये जुल्म नहीं है। और घर में 10 बच्चों का खाना पकाए और अपने खामद के बाप का और उसकी माँ का खाना पकाए और उनकी खिदमत करे, तो सारे चीख उठते हैं ये जुल्म हो गया। उधर 300 और 400 लोगों की खिदमत कर रही है, ये अजीब सा माहौल है। तो औरत की कुछ चीजें जो हैं वो उसका हुस्न है और वही उसकी जिंदगी का निखार है और वही उसकी खूबी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर गाफिलात का लफ्ज औरत की खूबियों को शुमार करते हुए बयान फरमाया। तो ये चूंकि पसली टेढ़ी रहे तो पसली के टेढ़ा होने में भी एक हुस्न है, अगर सीधी हो जाए तो हुस्न ज़ाहिल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, तो ये बिल्कुल सीधी भी नहीं हो सकती है, इसकी नाकिसुल अक्ल है, इसके अंदर कुछ कमी है। और एक मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो कुछ ऐसी आदतें भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। यदि सारी आदतें देखो ना, मजमूई तौर पे देखना है, वो तुम्हारी कितनी खिदमत करती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है,